हेगेल एक महान आदर्शवादी दार्शनिक थे जिनका जन्म 27 अगस्त 1770 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। उनका जीवन बौद्धिकता और विचार की गहराइयों में व्यतीत हुआ। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पादरी बने। हेगेल ने 1788 में टुबिंगन विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा केंद्र में दाखिला लिया और धर्मशास्त्र थियोलॉजी का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की और बाद में ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने थियोलॉजी या धर्मशास्त्र, दार्शनिकता और साहित्य का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान हेगेल फ्रेडरिक होल्डरलिन और फ्रेडरिक डब्ल्यू.जे. वॉन शेलिंग के साथ दोस्त बन गए, जो बाद में क्रमशः एक कवि और दार्शनिक के रूप में अविश्वसनीय रूप से सफल हो गए। अपने पूरे जीवन में इन तीनों व्यक्तियों का एक दूसरे के काम पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्नातक होने के बाद हेगेल ने फैसला किया कि वह एक पादरी नहीं बनेंगे और फ्रैंकफर्ट में ही रहेंगे, जहां उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम करना पसंद किया। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो हेगेल के पास खुद को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए पर्याप्त धन बचा हुआ था और उन्होंने अपना समय पूरी तरह से अपने धार्मिक और सामाजिक दर्शन पर काम करने के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। 1800 ईस्वी में हेगेल को इमैनुएल कांट के काम से परिचित कराया गया और कांट के दर्शन में उनकी बहुत रुचि हो गई। 1801 ईस्वी में हेगेल वॉन शेलिंग के साथ जेना शहर चले गए, जहां दोनों को जेना विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए काम पर रखा गया था। जेना एक प्रमुख कलात्मक और बौद्धिक केंद्र थे और हेगेल ने फैसला किया कि उनका दर्शन समकालीन राजनीति और सामाजिक मुद्दों के साथ धर्मशास्त्र, कांटियन आदर्शवाद और रोमांटिकवाद के उनके प्रभावों को जोड़ देगा। उसी वर्ष हेगेल ने अपने दार्शनिक ग्रंथों को प्रकाशित करना शुरू किया। समय के साथ हेगेल ने अपने विचारों को विकसित किया और एक प्रभावशाली दार्शनिक बन गए। उनके विचारों में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का द्वंद्वात्मक तर्क था, जो उनके दुनिया के विकास के सिद्धांत को समझाने में सहायक था। हेगेल का मानना था कि इतिहास एक अंतर्निहित तर्क या रीजन द्वारा संचालित होता है, जो मानवता को सच्चाई की ओर ले जाता है। वे अपने जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहे। उनके विचार न केवल दार्शनिकता में, बल्कि सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांतों में भी गहराई से प्रभावी रहे। हेगेल ने 1807 ईस्वी में अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने आत्मा, चेतना और ज्ञान पर अपने विचारों पर गहराई से चर्चा की। इस ग्रंथ में उन्होंने मानव आत्मा के विकास और आत्मज्ञान के विभिन्न चरणों को प्रस्तुत किया। हेगेल ने बाद में अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को 1817 ईस्वी के दार्शनिक विज्ञान के अपने 3 खंडीय विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेज में व्यवस्थित किया और 1821 ईस्वी में उनकी एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट कृति में, जहां उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को आधुनिक समाज और राजनीतिक संस्थानों की आलोचनाओं के साथ जोड़ा। हेगेल की विचारधारा को उनकी समय के साथ साथ अन्य दार्शनिकों द्वारा भी चुनौती दी गई, लेकिन उनका दृष्टिकोण हमेशा समर्पण और साहस का प्रतीक बना रहा। उनका मानना था कि मनुष्य की बौद्धिक यात्रा उसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से जुड़ी होती है और चक्रीय विकास के जरिए समाज आगे बढ़ता है। दूसरी ओर, यह भी सच है कि हेगेल की दार्शनिकता केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके विचारों में नैतिकता, कला और इतिहास का अभिन्न मेल दिखाई देता है। वे तर्क करते थे कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समन्वय होना चाहिए, जो कि समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। अपनी मृत्यु तक के वर्षों में हेगेल काफी प्रभावशाली दार्शनिक बन गए थे। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल का प्रभाव धर्मशास्त्र, सांस्कृतिक सिद्धांत और समाजशास्त्र में भी देखा जा सकता है और उनके काम को अक्सर मार्क्सवाद का अग्रदूत माना जाता है। हेगेल का निधन 14 नवंबर 1831 को हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है और उनके सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले विद्वानों की संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है। उनकी दार्शनिकता ने मानवता की बौद्धिक यात्रा को नई दिशा दी है और आज भी उनके विचारों का मूल्यांकन किया जा रहा है। कांट की तरह हेगेल भी एक आदर्शवादी दार्शनिक थे। हेगेल का मानना था कि मन के पास केवल विचारों तक या आइडियाज तक पहुंच है कि यह दुनिया कैसी है, और हम कभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ सकते कि यह दुनिया क्या है। हालांकि कांट के विपरीत हेगेल का मानना था कि उनके ये विचार सामाजिक थे, जिसका अर्थ है कि वे पूरी तरह से अन्य लोगों के विचारों से ही आकार लेते हैं। एक आम भाषा के उपयोग के माध्यम से ही किसी के समाज की परंपराएं और धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों से एक व्यक्ति के दिमाग को आकार दिया जाता है, उसके विचारों को बनाया जाता है
समाज की यह सामूहिक चेतना, जिसे हेगेल आत्मा के रूप में संदर्भित करता है, किसी की चेतना और विचारों को आकार देने के लिए जिम्मेदार है। कांट के विपरीत हेगेल का मानना था कि यह आत्मा लगातार विकसित हो रही है। हेगेल के अनुसार आत्मा उसी तरह के पैटर्न से विकसित होती है जैसे एक विचार एक द्वंद्वात्मक तर्क के दौरान होता है। सबसे पहले दुनिया के बारे में एक विचार है, एक थीसिस की तरह, जिसमें एक अंतर्निहित दोष है जो विरोधी को जन्म देता है। थीसिस और एंटीथेसिस अंततः एक सिंथेसिस बनाकर मेल खाते हैं और एक नया विचार उत्पन्न होता है जिसमें थीसिस और एंटीथेसिस दोनों के तत्व शामिल होते हैं।